जब उसने गुड्डा गुड़ियों का खेल खेलना शुरू किया था तभी से उसे सजने संवरने का शौक था। जब शादी हुई तो पति से बोली, मुझे कभी सजने संवरने से मत रोकना जी। वह माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाती थी। जब मांग भरती थी तब माथे से शुरू करती थी और पीछे चोटी तक ले जाती थी। उसका यह मानना था कि जितनी लंबी मांग भरेगी उतनी ही लंबा सुहाग की उम्र होगी। बच्चे बड़े हो गए थे, उनकी शादी भी हो गई थी, घर में बहुएं आ गई थी, मगर उसका सजना संवरना वैसे ही जारी था जैसे कि पहले करती थी। कभी कभी जब बहू उससे उसकी चोटी बनवाती थी तब वह पूछ लेती थी कि माँ की 6 फीट लंबी काले बालों का क्या राज है। तब वह नवयुवना की तरह शर्माकर कहती कि जितना पति का प्यार मिलता है बाल उतने ही ज्यादा घने रहते हैं। जब वह सच संवर कर चलती थी तब जवान बहुएं भी उसके आगे फीकी लगती थी। शादी के बाद वह कभी अकेली पीहर नहीं गई थी। जब भी जाती थी तब भी पति के साथ ऊंट पर बैठकर ही जाती थी और 1-2 दिन में पति के साथ ही वापस आ जाती थी। उसकी जब सहेलियां बूढ़ी हो गई थी मगर गोमती की काया में उम्र का ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। वह पति से कहती कि सुनो जी, मुझसे पहले मत चले जाना, मैं इस दुनिया में सुहागन ही जाना चाहती हूँ। पूरे 16 श्रृंगार करके ही दुनिया से मैं विदा होना चाहती हूँ। पति कहता, बिछड़ने की बात मत किया कर पगली, तेरे बगैर 2 दिन जीना भी मुश्किल हो जाएगा। एक बार उसके पति की किसी से लड़ाई हो गई थी। 5 लोग एक साथ बर्छी भल्ले लेकर उसके पति का काम तमाम करने उसके घर आदमी के आ धमके थे। तब लोगों ने गोमती का एक और रूप देखा था। वह हाथ में तलवार लेकर रणचंडी बनाकर अकेली ही उन पर टूट पड़ी थी। हमलावरों को लगा कि साथ साथ माँ दुर्गा उनकी तरफ बढ़ रही थी। बहुत थर थर वह से कांपते हुए भाग छूटे थे। वह नए नक्श में जनाना था मगर हौसले से मर्दानी थी। एक बार मोहल्ले के सारे मर्द इकट्ठे होकर 50 किलो का बाट एक हाथ से उठाने की कोशिश कर रहे थे मगर किसी से वहां कर ऊपर तक नहीं उठ रहा था। तब गोमती वहां से गुजर रही थी। उसने सर पर घड़ा उठाए हुए ही एक हाथ से उस बाट को उठाकर दीवार के ऊपर से फेंक दिया था। उसी दिन के बाद किसी मर्द ने उसे बाट को हाथ भी नहीं लगाया था। वह बरसों से बड़ी वहीं पड़ा था जहां गोमती ने फेंका था। वह अर्धांगिनी ही नहीं, पति का बायां हाथ भी थी। अगर पति हाथी जैसा बलवान था तो वह किसी शेरनी जैसी जज्बात थी। बुढ़ापे में जब पति बीमार रहने लगा तब वह घबरा गई थी और उसे डर लगता था कि पति पहले ना चला जाए। फिर एक दिन चुपचाप कैसे गोमती ने दुनिया से विदा ले ली। सुबह पति ने उठाना चाहा तो वह उठ ही नहीं पाई। नवज देखी तो समझ गया पति पत्नी की यात्रा पूरी हो चुकी है। गांव की हर औरत ने देखा कि गोमती का 16 श्रृंगार इस प्रकार गया है जैसे वह खुद करती थी, उसी प्रकार किया है। फिर शमशान में जब उसे चिता पर लिटाया जा रहा था तब उसके गहने निकालने जाने लगे मगर पति ने साफ इनकार कर दिया था कि उसका एक भी गहना उसके शरीर से अलग ना किया जाए। आधा किलो सोना गोमती के साथ ही स्वाहा हो गया। जो प्रेम का मूल्य जानते थे उन्होंने तो गोमती के पति को सराहाया, बाकी अन्य लोगों ने उसे मूर्ख भी कहा। गोमती के मरने के बाद पति ने भी 12 दिन ही निकाले। 13वें दिन ही वह भी दुनिया को अलविदा कह गया। जन्मों जन्मों का रिश्ता था, अकेला पति बिना गोमती के कैसे रह पाता। ऐसे अक्सर देखा गया है। जिन पति पत्नी में ज्यादा प्यार होता है वह 10 या 15 दिन के अंतर में ही दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कहानी कैसी लगी शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना जरूर। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।